गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं आपको बताऊंगा बहुत ही अद्भुत चमत्कारी मंत्र। सारे विघ्न इस मंत्र से आपके हट जाएंगे। कोई भी भूत बाधा, प्रेत बाधा, बिल्कुल कोई भी नकारात्मक शक्ति तो आपके शरीर में, आपके परिवार में, आपके घर में रह ही नहीं सकती। और धन की बहुत जल्दी धीरे धीरे वृद्धि होने लगेगी। सुख शांति घर में आने लगेगी। सारी खुशियां आपके घर में आने लगेंगी। और अगर आप इसका लंबे समय तक पूरे जीवन पर्यंत जाप करेंगे तो कभी मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन मुश्किलें इस प्रकार आएंगी कि पास से होकर और गुजर जाएं। ऐसा आप समझें। बिल्कुल आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगी, आपके हृदय को विदीर्ण नहीं कर पाएंगी, आपका कभी कोई अमंगल नहीं हो सकता। मैं आज नरसिंह भगवान का आपको मंत्र बताऊंगा। आपको उसका जाप करना है, रोज़ जाप करना है। देखो एक बात आप समझें, मैं जो साधनाएं आपको बता रहा हूँ उसमें आज कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें आपको बता दूँ जिससे आपका जाप शुद्ध होता रहे, बचता रहे। नहीं होता क्या है, जाप भी करते हैं और उसका प्रभाव नहीं होता, क्योंकि जाप जो है वो तेजहीन हो जाता है। जाप आपने मंत्र का जाप किया या आपने नाम का जाप किया, आप माला से कर रहे हैं या कर माला से कर रहे हैं, तो वो तेजहीन कैसे हो जाता है। फिर हम बहुत लंबे समय तक करते भी हैं और उसका लाभ नहीं मिलता। फिर हम कहते यही हैं कि अरे मैं तो बहुत दिन से कर रहा हूँ, मुझे कोई लाभ नहीं। देखो कुछ सावधानियाँ भी होती हैं, उनको करना है आपको। मैं अभी आपको मंत्र बताऊँगा, लेकिन थोड़ी सी आपको सावधानी ज़रूर बता दूँ, क्योंकि नरसिंह भगवान का मंत्र है, बहुत ही अद्भुत भगवान का रूप है ये। वो सब कुछ करने में समर्थ हैं। भक्त प्रहलाद के इष्ट देव हैं और बहुत सौम्य हैं। वो कोई ऐसे नहीं है जो आप उनसे घबराएं, डरें, नहीं। वो परम पिता, वो हमारे पिता हैं। तो अब आपको मैं बता रहा हूँ कि जब आप जाप कर रहे हैं, तो जब आप माला में बैठें, तो अगर आप जाप कर रहे हैं, आपको जाप करते समय मूत्र आदि का वेग लगाया है या पेट गड़बड़ हो गया है या शौच का वेग लगाया है, तो आप माला पूरी कर लें जल्दी से, क्योंकि देर ना लगाएंगे। जल्दी से माला पूरी कर लें और आप माला को रखें। आप अपना जो है शौच क्रिया से निवृत्त होकर, पवित्र होकर, हाथ पैर धो लो, मुख धो लो, पवित्र होकर फिर आसन में बैठकर फिर जाप करें। क्योंकि फिर क्या होगा, अगर आप अपना वेग रोकेंगे, शौच आदि का वेग रोक कर जब करेंगे, तो आपका पूरा ध्यान वहीं पर हो जाएगा। जब से आपका ध्यान हट जाएगा। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध करना है तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जब कर रहे हो तो उस साधना काल में आपको गाली गलौज मुँह से नहीं देना है, किसी को भी अपशब्द नहीं कहना है, बिल्कुल नहीं। उससे क्या होता है, आपके जप का तेज नष्ट हो जाता है। आप बिल्कुल अपशब्द किसी से कहें ही ना। जो बात आपको अच्छी नहीं लगती वहाँ आप जाएं ही ना। थोड़े दिन आप अनुष्ठान में ये बात ज़रूर करें। और क्या है, आप कोई भी व्यसन आदि ना करें तब तक, जब आप जप कर रहे हैं कोई भी व्यसन आदि ना करें, क्योंकि इससे भी साधना का तेज नष्ट होता है। और आप किसी से भी छल ना करें, कोई ऐसा छल ना करें जिससे उसका हृदय बिल्कुल विदीर्ण हो जाए, नहीं। क्योंकि अभी आपको सिद्धि मिली नहीं है, अभी आपके हाथ में कुछ आया नहीं है, अभी आप जाप कर रहे हैं और आप पहले ही ये बड़ी बड़ी गलतियाँ करने लगेंगे तो जो शक्ति है वो हमसे रूठ जाती है। और आपको क्या करना है, जब आप जप करने बैठें तो आप देखना आपका मन आपको बहुत भ्रमित करेगा। आपका मन इधर जाने लगेगा, उधर जाने लगेगा, ये सोचने लगेगा। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। आप जो मंत्र कर रहे हैं उसको आपको सुनना है, सुनने पे आपको ध्यान लगाना है। और जो अच्छे साधक हैं मैं उनसे ये कहूँगा कि आप क्या करें, आप जब जाप कर रहे हैं तो एक एक मंत्र के अक्षर का ध्यान करें। जैसे आप एक माला कर रहे हैं तो आपकी गुड़िया पर अंगुली है और आपने जब पूरा मंत्र आँखों से देख लिया उसके बाद गुड़िया
आगे बढ़ाएं। फिर आपने पूरा मंत्र देख लिया, फिर गुड़िया आगे बढ़ाएं। फिर आपने पूरा मंत्र देख लिया, फिर गुड़िया आगे बढ़ाएं। फिर आपने पूरा मंत्र देख लिया, फिर गुड़िया आगे बढ़ाएं। तो मैं ये कह रहा हूँ, इससे क्या होगा, बहुत जल्दी मंत्र सिद्ध होगा। इतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी क्योंकि आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। ये ऐसी युक्ति है जो बहुत जल्दी सिद्ध करती है। और अगर आप दीपक जला के ये प्रक्रिया कर रहे हैं, जैसे आपने दीपक प्रज्वलित कर लिया और आसन पे आप रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ गए, और जैसे मैं क्रिया बता रहा हूँ कि आपने गुड़िया आप मंत्र कर रहे हैं और आपने पूरा मंत्र देख लिया और फिर गुड़िया बढ़ाई, फिर पूरा मंत्र देख लिया, फिर गुड़िया बढ़ाई। देखने के साथ जपना भी है। जपने में जो ध्वनि होती है वो तो सुनाई ही देगी, और लेकिन ध्यान आपका मंत्र पे है। आप मंत्र आँखों से आंतरिक, ये आंखें बंद किए अंदर से आँखों को मंत्र को आप देख रहे हैं। बहुत जल्दी, ये बहुत सिद्ध प्रक्रिया है और यही सब संत करते हैं। निश्चित मान लिए अच्छे अच्छे जो सिद्ध हो गए हैं यही, क्योंकि ये प्रक्रिया जल्दी सिद्धि दिलाने वाली होती है। शीघ्र ही इससे फल मिलने लगता है। जो सावधानियाँ बताई हैं उन सावधानियों को आप करते रहें। अगर आपकी कोई ऐसी आदत है भी तो आप डरे नहीं, आप जो है उससे लड़ें। अगर विवश होकर आप कर रहे हो जाती है तो आप उसके लिए भगवान से प्रार्थना मांगें, मतलब क्षमा करें हे प्रभु, आप उनसे क्षमा मांगें, उनसे प्रार्थना करें तो उसका दमन हो जाएगा। लेकिन जो मैंने प्रक्रिया बताई है इस पर आपको विशेष रुचि रखनी है, क्योंकि जितना आपकी तल्लीनता बढ़ेगी उतना मंत्र सिद्ध होगा। फिर आप देखना चमत्कार। फिर जो भी मंत्र, ये किसी एक मंत्र की नहीं, कोई भी किसी भी देवता का आप मंत्र कर रहे हैं, वो मंत्र में असीम ऊर्जा होती है। ये मंत्र सब सूक्ष्म जगत के पारलौकिक हैं, ये तुरंत अद्भुत कार्य करने लगते हैं। और क्या आपको ध्यान रखना है, एक विशेष ध्यान ये रखनी है कि आपको जितना हो सके उतना ब्रह्मचर्य से रहना है। क्योंकि ब्रह्मचर्य से क्या होता है, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है, वो मंत्र का औरा बढ़ाने में सक्षम होती है। क्योंकि ब्रह्मचर्य मूल होता है किसी भी आराधना में। कोई भी आप आराधना करें उतने दिनों के लिए ब्रह्मचर्य मूल होता है। तो आप 11 दिन का अगर अनुष्ठान लें, आपको 21 दिन तक अनुष्ठान लेना। अगर आपको जीवन पर्यंत मंत्र जपना है तो फिर आप ऐसा समझें, फिर आपके जीवन में क्लेश आना ही बंद हो जाएंगे। क्योंकि तब तक आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी आप ऊपर उठ चुके होंगे कि वहाँ तक ये दुखों की आंच जाती है। निश्चित मानिए। तो मेरी प्रार्थना है आप साधना में जरूर लगें, साधना को करो, कामना से ही करो। आपके मन में कोई मनोवांछित फल की विलासा आपका नहीं हो रहा है, आप उस कामना से करो। तो मैं आज आपको भगवान नरसिंह का बहुत ही सिद्ध मंत्र बताऊंगा, उसके जप से बहुत जल्दी आप लाभ होगा। भगवान नरसिंह बहुत ही रौद्र रूप में हैं, वो शीघ्र ही कामना पूर्ण करने वाले हैं। वो इतनी जल्दी कामना पूर्ण करते हैं और सबसे बड़ी बात ये है वो सभी भयों से रक्षा करते हैं, वो शरीर के सभी रोगों को हर लेते हैं। भगवान नरसिंह बहुत ही, आप ऐसा समझिए, क्योंकि भगवान नरसिंह की साधना कोई जल्दी बताता नहीं है। क्यों नहीं बताता है? क्योंकि किसी को पता ही नहीं। वो और देवी देवताओं की बताता रहेगा, लेकिन भगवान नरसिंह सब कुछ फल देने में सर्वसमर्थ हैं। वो इतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, आप बिल्कुल डरे नहीं। उनका मंत्र है धन के लिए विशेष, धन तो आपको धन के सभी रास्ते खोल देगा ये मंत्र, आप विश्वास करें। तो मंत्र मैं बता रहा हूँ। ओम श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमः। 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 इस प्रकार मंत्र है। और ये मंत्र आपको ऐसे नहीं जपना जितनी ध्वनि में मैं जप रहा हूँ। ये मंत्र आपको उपांशु जपना है, सिर्फ आप ही सुने। मंत्र को बोल के नहीं जपा जाता है, वो निस्तेज हो जाता है, बिल्कुल कोई आप पर को फल नहीं देगा।
आप मंत्र गुप्त पद्धति से जपें, ये तो मैंने आपको बोल दिया। हालांकि मंत्र का ऐसे बोल के उच्चारण भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने आपके लिए मंत्र बोला है, आप इसको गुप्त रीति से जपें। आप इसको उपांशु आपको ही सुनाई दे और किसी को नहीं। बहुत शीघ्रता से 1 माला, हो सके तो 5 माला, नहीं तो आप 11 माला, जितना आप जाप करेंगे उतना ही ज़्यादा फल देगा। तुलसी की माला से ये मंत्र जप सकते हैं, क्योंकि भगवान का ये मंत्र है, तो भगवान के जितने भी अवतार हैं तुलसी की माला से आप जप सकते हैं। अगर तुलसी की माला उपलब्ध नहीं है तो आप कर माला से ये मंत्र जप सकते हैं। आप साधना आरंभ करें बहुत जल्दी जितनी जल्दी हो सके आप ये साधना आरंभ करें। और ये 18 तारीख से जो लौंद का महीना श्रावण मास में 18 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, इससे तो ये आप जपना आरंभ करें। लौंद का महीना ये पुरुषोत्तम मास भी है। पुरुषोत्तम मास भगवान का ही है। भगवान ने जब नरसिंह अवतार लिया था, हिरण्यकश्यप को मारा था, तब ये लौंद का महीना 13वां महीना तैयार किया था। तो ये आप बहुत ही, ये आपके लिए शुभ सूचना है। आप इसमें यह मंत्र जपें, बहुत जल्दी सिद्ध होगा। 18 जुलाई से लौंद का महीना चालू है। इसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इसे भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा था तो 13वां महीना बनाया था। वो हर तीसरे साल में ये लौंद का महीना पड़ता है। अब की सावन में पड़ रहा है। आप ये लक्ष्मी नारायण नरसिंह भगवान का मंत्र जपिए, बहुत जल्दी सिद्ध होगा। जो पद्धति बताइए उसी पद्धति से जपिए। बोलो श्री सीताराम भगवान।